नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत संसाधन और उपयोग का अंतिम खंड शक्ति संसाधन स्टार्ट करेंगे। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो कंप्लीट करेंगे। चलिए तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल भंडार वो डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ पड़ता है? डिगबोई जो है वो आसाम पड़ता है, आसाम में है। कहाँ है? आसाम में। आसाम में डिगबोई है, वो भारत का पहला तेल भंडार है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या? कोयला। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? देखिए, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये प्राथमिक ऊर्जा है, जबकि जो विद्युत है ये प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत जल से बनाया जाता है, कोयला से बनाया जाता है, इसका यूज करके विद्युत बनाया जाता है, इसलिए प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? झारखंड में। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत देखिए, इसमें कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। क्यों? क्योंकि इनमें से ही ऊर्जा प्राप्त होता है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखिए, यानी कि कहना चाह रहा है कि यानी कि कोयला का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में है। तो मतलब इसमें झारखंड जो है कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट, अब क्या भारत में कोयले का ठीक हो गया। हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड हम इसका बात कर चुके हैं, ये महानदी पर है जो उड़ीसा राज्य में है। तारापुर ऊर्जा केंद्र है। तारापुर ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा केंद्र जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ठीक है। सबसे घटिया कोयला कौन कहलाता है? पीट। ये भूरा टाइप का होता है, ये सबसे ऊपरी सतह में पाया जाता है, ये पीट कोयला। निम्न में कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है और ये है तारापुर। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। अब देखिए, तेल शोधक कारखाना कहाँ? डिगबोई कहाँ पड़ता है? आसाम राज्य में। और बिहार का पूछेगा प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना है बरौनी। किस राज्य में? बरौनी। ठीक है। सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वप्रथम कोयले का प्रकार कौन सा, यानी कि सबसे अच्छा कोयले का प्रकार कौन सा है? सबसे अच्छा एंथ्रासाइट और सबसे खराब है पीट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में जो कोयला पाया जाता है ना, वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का कोयला? बिटुमिनस। और सबसे खराब कोयला प्रकार का पीट और सबसे अच्छा एंथ्रासाइट। और भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस। इधर ही जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में कोयला का खोज किया गया। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? सबसे पुराना कोयले की खान भारत में वो है रानीगंज। कौन सा है? रानीगंज है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? क्या बोल रहे भाई? बोल रहे भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया, और वो है तारापुर। तारापुर किस राज्य में? महाराष्ट्र में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस
देखिए यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला नहीं। देखिए जो भी प्राकृतिक गैस है वो पेट्रोलियम के साथ प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोलियम से ही हम लोग केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस सब क्या करते हैं, ये सब अलग करते हैं, ठीक है ना, सब अलग अलग होता है, फिल्ट्रेशन होता है प्रासरण विधि द्वारा। तो ये कौन सा हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, सॉरी प्राकृतिक गैस किसके साथ, पेट्रोलियम के द्वारा। निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से तीनों, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी, क्योंकि जानते हैं ये कोई ना कोई जीव जैसे पेड़ पौधा कुछ धरती के अंदर हजारों लाखों करोड़ों साल दब के रहा, उसके बाद किसका निर्माण हुआ, ईंधन का निर्माण हुआ, इसलिए कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन, ठीक, पेट्रोलियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है, यानी कि भारत के द्वारा बनाया गया स्वदेशी प्रयास से बना प्रथम विद्युत केंद्र कौन सा है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। और कल्पक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है, ये कल्पक्कम, ये पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए 20 नंबर बोलता है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। तो हिमाचल प्रदेश ठंडा प्रदेश होता है, तो आप जानवे करते हैं वहां पर धरती के अंदर से गर्म भाप निकलता है, तो ये हो गया भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। क्या हो गया, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, अब बताइए भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है, तो वो है राजस्थान। क्यों, क्योंकि राजस्थान शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान क्योंकि वहां शुष्क प्रदेश है, रेगिस्तान है, वहां पर जीव जंतु पेड़ पौधा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, तो सिंपल है कि वहां पर सोलर प्लेट लगाने की संभावनाएं बहुत अधिक है। यही कारण है कि सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं राजस्थान में है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिसरण केंद्र कार्य कर रहे हैं, अभी तक जो है 18। आपके बुक के अनुसार भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, वो 18। भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी। देखिए भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। कहां, दार्जिलिंग। लेकिन दूसरा जो किया गया था शिव समुद्रम के, कहां, शिव समुद्रम में, और पहला दार्जिलिंग। कैगा परमाणु विद्युत गिरिया किस राज्य में स्थित है, कैगा, तो कैगा कहां है, कर्नाटक में। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, कल्पक्कम कहां है, तमिलनाडु में। नहरकटिया तेल क्षेत्र कहां स्थित है, नहरकटिया तेल, ये देखिए ये असम में है, तो नहरकटिया तेल क्षेत्र कहां स्थित है, वो असम में है। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिव था, अब देखिए यहां पर भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, यानी कि भारत में जो ऊर्जा उत्पादित किया जाता है, यानी कि बिजली वगैरह जो भी कार्य में है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना, वो कोयला का होता है। और कोयला का यूज लगभग बोल दें तो हम 70%। टोटल ऊर्जा जितना भी प्राप्त करते हैं उसमें से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो कोयला का प्रयोग करते हैं वो 70% है। यानी कि पहला पोजीशन पर अगर हम बोले कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पहला स्थान है कोयला का, और वो कितना, 70%। फिर देखिए दूसरा पोजीशन किसका है, जल विद्युत का। किसका, जल विद्युत का प्रयोग करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और तीसरा है प्राकृतिक गैस का। और चौथा में आपको आ जाएगा भूतापीय, सोलर ऊर्जा, हवा जो वाइंड मिल होता है उस सबसे प्राप्त करते हैं, वो उतना 4.7% है। यानी कि पहला जो है 70% वो कोयला है, दूसरा जल विद्युत है,
15%, और तीसरा प्राकृतिक गैस है 10.5% और अन्य है 4.7%। चलिए कुछ देखते हैं तथ्य। कोयले का वर्गीकरण। तो देखिए कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयलों को 4 वर्गों में, यानी कि कार्बन की कितना मात्रा है, तो देखिए सबसे पहला जो है वो है एंथ्रासाइट। सबसे पहले कोयले को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, चौथा है पीट। तो जो एंथ्रासाइट है ना, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होता है, यानी कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ अगर कोयला बोला जाए तो एंथ्रासाइट है। क्यों? इसमें 90% से अधिक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। अब देखिए जलने पर यह धुआं नहीं देता और देर तक अत्यधिक ऊष्मा देता है, इसे कोकिंग कोयला। अब आपसे देखो, आपको पूछ देगा कोकिंग कोयला किसे कहते हैं, तो देखिए कोकिंग कोयला जो है वो एंथ्रासाइट को कहते हैं। किसे कहते हैं? एंथ्रासाइट को कहते हैं। अब देखिए दूसरा बिटुमिनस। आप देख चुके हैं भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस है। तो बिटुमिनस में जो कार्बन की मात्रा है वो 70 से 90%, यानी कि 90 से अधिक प्रतिशत कार्बन की मात्रा जिस कोयले में पाया जाएगा वो एंथ्रासाइट हो जाएगा, और वही सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। और एंथ्रासाइट को ही कोकिंग कोयला कहते हैं। जबकि बिटुमिनस भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें जो कार्बन की मात्रा है वो 70 से 90% है। ठीक है, और भारत का अधिकतर कोयला इससे है। अब तीसरा जो है लिग्नाइट, बोलता है ये लिग्नाइट, तीसरा नंबर पे जो कोयला है वो लिग्नाइट है। और लिग्नाइट जो ये निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन का मात्रा है वो 30 से 70% होता है। देखिए जैसे जैसे कार्बन की मात्रा घटते जाएगा तो उसमें ऊष्मा कम देगा, उससे ऊष्मा कम निकलेगा और धुआं अधिक देगा। अब देखिए जो लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला को ही हम लोग क्या बोलते हैं? भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयला को ही हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। अब जो चौथा है पीट। बोलता है पीट जो है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाया जाता है। देखिए 30% से कम पाया जाता है। यह पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है और ये आपको सबसे ऊपरी परत पर ही पीट पाया जाएगा। सबसे अंदर यानी बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट होगा, उसमें 90% अधिक कार्बन होता है, उसमें अत्यधिक ऊष्मा देगा, धुआं नहीं के बराबर देगा, उसको कोकिंग कोयला कहते हैं। लेकिन बिटुमिनस कोयला जो है वो 70 से 90% कार्बन की मात्रा पाया जाता है, ठीक है ना। और भारत में अधिकतर कोयला बिटुमिनस ही पाया जाता है। तीसरा लिग्नाइट है जो निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होता है और इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। देखिए कोकिंग कोयला एंथ्रासाइट को, लिग्नाइट को भूरा कोयला है। फिर पीट है, इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोयला उत्पादित क्षेत्र क्या है? कोयला उत्पादित क्षेत्र। तो आप देखते हैं, आप देखिए एक चीज, ये है पलाना। पलाना कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान है। तो राजस्थान में जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो पलाना क्षेत्र है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद देख रहे हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कालकोट और नीचा आम 2 जगह है जहां पर कोयले का उत्पादन होता है, यानी कि खनन किया जाता है। उत्पादन मतलब ये। तो देखिए एक है नवेली। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। नवेली तमिलनाडु में हमें कोयला खनन किया जाता है। उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये क्षेत्र देखिए, झरिया, राजमहल देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला एरिया और उड़ीसा का क्षेत्र देखिए, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला पाया जाता है, यानी कि सिंगरौली, उमरिया, सरगुजा, कोरबा, रामपुर, तालचेर, रानीगंज, झरिया, राजमहल, यहाँ पर कोयला अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आप जानते करते हैं राजमहल तो झारखंड में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखो तवालटी, क्या है? तवालटी। तो यहाँ पर कहाँ? यह देखिए मध्य प्रदेश का हिस्सा है। वानपल्ली महाराष्ट्र का हिस्सा है। तंदूरू, चिन्नूर,
कांटापल्ली, सिंगरौनी, ये सब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। तो देखिए कोयला। उसके बाद देखिए उधर अरुणाचल प्रदेश, आसाम में देखिए डाफला, मिरी पहाड़ियां भी पाया जाता है, मिकिरी हिल्स, यहाँ पर भी कोयला पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, तेलकूप और तेल क्षेत्र। अब हमारा देख लीजिए तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ, ये पूरा ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूपी हुआ, बिहार हुआ, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, आसाम, उसके बाद देखिए यहाँ पे तमिलनाडु, ये क्या है, ये वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु, ये इसमें क्या है, तेल क्षेत्र है। उसके बाद तेलकूप, देखिए यहाँ पे जहाँ क्या कहता है, पाइप के द्वारा तेल निकाला जाता है यहाँ पर खनन करके, तो ये से क्या है, तेलकूप है, यहाँ पे कुआं है। यहाँ पर देखिए डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, डिगबोई, नहरकटिया, मोरन, यहाँ सब तेल यहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद मुंबई हाई है, अंकलेश्वर है, खंबात की खाड़ी है, यहाँ पर तेल निकाला जाता है। ठीक, अब देखिए तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो सिंपल सबसे पहले बिहार आते हैं। तो बिहार में देखिए एक के तेल शोधक कारखाना है, वो कहाँ है, बरौनी, बेगूसराय में है। बरौनी कहाँ, बेगूसराय में। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना बेगूसराय में। ठीक, उसके बाद देखिए पंजाब आते हैं। पंजाब में क्या है, भटिंडा, भटिंडा तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद देखिए पानीपत, पानीपत कहाँ पड़ता है, हरियाणा में, यहाँ पर पानी, यहाँ पर भी। उसके बाद मथुरा, मथुरा भी क्या है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर भी तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद देखिए बीना, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, बीना में भी तेल शोधक कारखाना है, जामनगर, ये है रिलायंस का, और ये एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। कौन, जामनगर, ये प्राइवेट है, अंबानी जी का। उसके बाद एक है कोयली, फिर मुंबई है, यहाँ पर भी तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद डिगबोई में, डिगबोई में तो तेल भी निकाला जाता है और तेल शोधक कारखाना भी है। उसी तरह नुमालीगढ़ में, गुवाहाटी में। ठीक, अब देखिए आते हैं पश्चिम बंगाल में, हल्दिया, हल्दिया में तेल शोधक कारखाना है। फिर आते हैं पारादीप, पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में, तो उड़ीसा में तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ, विशाखापट्टनम और तातीपाका, विशाखापट्टनम और तातीपाका में क्या है, तेल शोधक कारखाना है। उसके बाद आता है चेन्नई, सॉरी तमिलनाडु, तमिलनाडु में देखिए चेन्नई और नागपट्टिनम, चेन्नई और नागपट्टिनम में तेल शोधक कारखाना है। और केरल में, केरल में बचता है कोच्चि, और कर्नाटका में मंगलोर, चिकमंगलोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित, यानी कि पहला आणविक परमाणु रिएक्टर, प्रथम परमाणु रिएक्टर तारापुर में स्थापित किया गया था, मुंबई के निकट है। और ये पड़ता है कहाँ, महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और कब, 1955 में, यानी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट महाराष्ट्र में तारापुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि को बिजली प्रदान करना था। देखिए कुछ है इंपॉर्टेंट जो देखते हैं, तो तारापुर परमाणु विद्युत गिरिया, जो तारापुर परमाणु विद्युत गिरिया है, यह तारापुर परमाणु विद्युत गिरिया, यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरिया है। क्या, एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरिया वो तारापुर परमाणु विद्युत गिरिया है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियां, जिसमें प्रत्येक उत्पादन क्षमता लगभग 200 मेगावाट से अधिक। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला अब क्या हो, शुरू में तो यूरेनियम का प्रयोग किया गया था,
कब? 1955 में, जब प्रथम परमाणु रिएक्टर बनाया गया था मुंबई के निकट तारापुर में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए वहां पर दो है भट्टियां है, दो परमाणु भट्टियां हैं, जिसमें से प्रत्येक की 200 मेगावाट क्षमता है। पहले यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या किया? थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत थोरियम के भंडार में काफी समृद्ध है। आप जानते हैं विश्व में जो सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है वो भारत के केरल राज्य में पाया जाता है। तो इसलिए भारत सरकार या जो भी साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करके यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाना स्टार्ट कर दिया और उससे विद्युत उत्पादन कर दिया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह। और ये राणा प्रताप है ना, जो राणा जी हैं, ये राणा प्रताप, महाराणा प्रताप का नाम सुने हैं ना, राजस्थान। तो राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह जो है ये राजस्थान के कोटा में स्थित है और यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी, तो देखिए यह राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह राजस्थान के कोटा में स्थित है और यह किस नदी किनारे है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। और चंबल नदी में क्या पाया जाता है? मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह। यह बिजली घर कनाडा के, अब पूछ देगा आपसे कि ये जो बिजली घर राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह बनाया गया किसके सहयोग से? तो ये घर कनाडा के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कलपक्कम। क्या है? कलपक्कम। तो कलपक्कम विद्युत गृह, और कलपक्कम विद्युत गृह जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है। यानी कि पूछेगा प्रथम भारत का परमाणु गृह स्वदेशी से है, वो कौन सा है? कलपक्कम। कलपक्कम। अब कब ये स्टार्ट हुआ? इसमें 2 रिएक्टर लगाया गया था और कब स्टार्ट हुआ? 1983 एवं 85 से कार्य करना 2 रिएक्टर क्या हो गया? शुरू कर दिया। अब देखिए एक है, चौथा है नरोरा। नरोरा, तो देखिए नरोरा परमाणु विद्युत गृह क्या है? यह नरोरा परमाणु विद्युत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास। आपसे पूछ देगा नरोरा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला है काकरापारा। क्या है? काकरापारा। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह गुजरात में है। गुजरात में, ठीक है ना। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह राज्य में, गुजरात राज्य में पाया जाता है। कब इसका स्थापना किया गया था? कब प्रारंभ हुआ था? ये 1992 में। अब देखिए एक है कैगा। क्या है? कैगा। कैगा विद्युत परमाणु गृह यह कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के जागवार जिला में स्थित है। क्या? कैगा परमाणु विद्युत गृह। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट है वह कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह। तो कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, यह परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह यह जो पाया जाता है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट है। यह जो निर्माण किया गया, ये परमाणु विद्युत गृह का निर्माण रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह के निकट बनाया गया है। ठीक, इसमें चल रहा है और इसमें कुछ निर्माण, और इसमें 7 रिएक्टर अभी बन चुका है, निर्माणाधीन ही है। बस तो आज यहीं तक रखते हैं और पहला चैप्टर ज्योग्राफी का खत्म हो चुका है। इसके बाद हम दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से रहिए, मस्त रहिए।